गुरुजी, अभी फेसबुक लाइव किया आपने और बहुत सारी बातें बताई। उसमें एक फेसबुक पर प्रश्न आया है श्री सुचित राय बाबा गुरुजी महाराज जी का, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि भक्ति किसे कहते हैं? क्या पूजा पाठ को ही भक्ति कहेंगे? भगवान भक्तों को क्या देते हैं? भक्ति किस भाव से करनी चाहिए? ये उनके प्रश्न हैं। तो भक्ति से संबंधित ये प्रश्न है और कुछ और भी प्रश्न हैं उनके, तो इसके उत्तर के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखो, भक्ति को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं। भक्ति क्या है जी? नारदीय सूत्र है इसमें, शांडिल्य सूत्र है इसमें, बहुत सारे सूत्र हैं। तैत्तिरीय उपनिषद इसकी बात करता है, श्वेताश्वतर इसकी बात करता है, ईशावास्य इस भक्ति की बात करता है। ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं जो भक्ति की बात करते हैं। सारे पुराण भक्ति आधारित हैं। अगर मैं सबका वर्णन करने चल दूं, पूरी विवेचना करने चल दूं, तो मेरे ख्याल से पूरी रात गुजर जाएगी। एक रात नहीं, कई रातें गुजर जाएंगी। इसी को अगर हम एपिटोमाइज करें, हम इसका संक्षेप में इसको ले अगर, तो मैं सिर्फ एक बात जानता हूं भक्ति के नाम पर, कि जब आपको ये स्मरण ना करना पड़े कि प्रभु को स्मरण करने का समय हो गया, तो भक्ति। जब प्रभु का नाम हर वक्त दिमाग में चलता रहे, हमें पता भी ना हो वो चलता रहे, हमें चोट लगी तो प्रभु जी याद आए, हमें कोई खाना मिला तो प्रभु जी याद आए, किसी ने कोई गिफ्ट दिया तो प्रभु जी याद आए, हमने जब सामान खरीदा तो प्रभु जी याद आए। मतलब जब मेरे प्रभु का वो संबंध हो जाता है कि मैं उनसे अलग नहीं, एक लय एक ताल हो जाते हैं, भक्ति है। अन्यथा भक्ति नहीं। दो छोटी छोटी क्वालिटीज भक्तों में जरूर आती हैं। एक तो जैसा प्रभु होते हैं, जैसा उनका स्वभाव होता है, कुछ कुछ वैसा स्वभाव उनका भी होने लगता है। बिल्कुल वैसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो ईश्वर जैसे तो हो ही नहीं सकते, भगवान जैसे तो हो ही नहीं सकते। कुछ कुछ आदतें, कुछ अच्छी चीजें उनके अंदर, दया, क्षमा, करुणा, वीरता भी। सारे प्रभु वीर हैं, तो ये क्वालिटी उनमें आती है। ठीक है ना? तो जब ऐसा होने लगे, दया, क्षमा, करुणा, वीरता, विद्या, तो हम भक्ति मार्ग पे हो गए। ठीक है। और एक छोटी सी चीज और उसके साथ जुड़ जाती है जब भक्ति की हम बात करते हैं। श्लोक बोलना, बहुत सारे मंत्र याद होना, ये भक्ति नहीं है, ये तो शास्त्र का ज्ञान है, विद्वता है, ये आवश्यक नहीं है। भक्ति इसको नहीं हम कहेंगे। कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वह प्रभु के साथ एक रस है, वह खुद को प्रभु से अलग करके नहीं देख पाता, तो भक्ति है। सारे सुख भी उसके, अपना काम से कर्म करना, सारे परिणाम भी उसके। जब हम इस स्तर पर आ जाते हैं तो भक्ति है। और इसको छोटे करके देखें तो जो हम लोग आश्रम में बात करते हैं, प्रभु नाम, प्रभु काम, प्रभु ध्यान। जब हम तीनों चीजें एक साथ चलती रहे और इसके लिए यत्न न करना पड़े, समझिए। इसी के साथ गुरुजी एक और प्रश्न अभी आया कि जैसे ये अभी हम लोगों ने भक्ति के बारे में जाना, तो ये मतलब हम लोग एफर्ट करते हैं, भक्ति पाने की कोशिश भी करते हैं। आपने कहा प्रभु सिमरन हमेशा बने रहना चाहिए, तो ये कंटिन्यूसली एफर्ट से ही होगा? ये कैसे मतलब प्राप्त कर सकते हैं? एफर्ट डाल दिया तो भक्ति नहीं, एफर्ट्स ही तो नहीं डालने हैं। जब प्रेम होगा तब ये होगा। तो प्रभु से प्रेम करना है, और प्रेम कैसे करना है ये भी आसानी से नहीं होगा। अगर किया, उसके लिए यत्न करना पड़ गया तो बेकार हो गया। यत्न ही तो नहीं करना है, वो स्वतः हो। जैसे शौच स्वतः होता है, जैसे प्यास स्वतः लगती है, जैसे भूख का निवारण, भूख लगना स्वतः होती है, भूख में भोजन खाना मांगना ये स्वतः होता है, श्वास स्वतः होती है। जब इस स्तर पर हम प्रभु के साथ स्वतः प्रेम करने लगे तब होता है। और ये कैसे जागृत होता है, ये प्रश्न है। या तो स्वप्रेरणा से जागृत होता है,
या फिर ये जागृत होता है सत्संग के माध्यम से, जब श्रेष्ठ जन आपको बताते हैं, या ये जागरण होता है कोई पुस्तक पढ़ के, या ये जागृत होता है जब कोई दुख टूट पड़ता है और कोई और रास्ता नहीं बचता जी। तो फिर प्रभु से वरन ये होता है, फिर और तो कुछ है ही नहीं जी। है ना। तो उससे या कोई भजन आदि सुनकर कभी मन में वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार वो भाव उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद यदि व्यक्ति उस रास्ते पर बढ़ चला तो भक्ति, और नहीं बढ़ चला तो भक्ति नहीं है। विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो भक्ति हो।